नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रुति के बारे में। श्रुति संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो श्रु धातु से तैयार होता है, जिसका अर्थ है सुनना। श्रुति का अर्थ सुना हुआ। इसकी संस्कृत में परिभाषा यह इस प्रकार है: श्रूयते इति श्रुति। वह संगीत उपयोगी आवाज जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, वह श्रुति कहलाती है। असंख्य नादों में से वह नाद जो सुनाई दे श्रुति कहलाती है। हमें सुनाई देने वाली अनेक ध्वनियों में से वह ध्वनि जो मधुरता और रंजकता से पूर्ण हो, स्पष्ट रूप से सुनाई दे, वह श्रुति कहलाती है। भरत के नाट्यशास्त्र में 22 श्रुतियों का उल्लेख है। संगीतांजलि के अनुसार जो स्वरों की शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का कारण हो, जो स्वरूप के ऊंचे नीचे अंतर का मानदंड हो, जो स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होने पर स्वर कहलाए, ऐसे अनुरणनात्मक अनुरंजन ध्वनि को श्रुति कहा जाता है। संगीत पारिजात के अनुसार जो सुनाई दे वही श्रुति है। दत्तिल के अनुसार वह विशेष प्रकार की ध्वनि जो सुनी जा सकती है। नान्यदेव के अनुसार ध्वनि जो सुनी जा सके वह श्रुति कहलाती है। भावभट्ट के अनुसार प्रथम आधार से अनुरणन हुए बिना जो रस्वनाद उत्पन्न होता है वह श्रुति कहलाती है। अभिनव राग मंजरी में श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वह आवाज जो गीत में प्रयोग किया जा सके तथा एक दूसरे से अलग पहचानी जा सके, वह श्रुति कहलाती है। मतंग के अनुसार ध्वनि के कितने भी रूप हो सकते हैं, पर नाद एक ही है, जो संगीत की भाषा में श्रुति कहलाता है। विश्वासु के अनुसार श्रुति दो मानी गई है: एक स्वर श्रुति अर्थात शुद्ध स्वर और अंतर श्रुति अर्थात अंतर स्वर। तुम्बरु के अनुसार श्रुति 4 मानी गई है: वात, पित्त, कफ और सन्निवात। संगीत के लगभग सभी विद्वानों ने 22 ध्वनियों को उपयुक्त श्रुति माना है। कोहल ने अपने कोहलम ग्रंथ में 66 श्रुति की चर्चा की है। मंद्र, मध्य और तार सप्तक की श्रुति मिलाकर 66 श्रुतियां होती है। संगीत पारिजात के अनुसार हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं। उन सभी का स्पष्ट रूप से उनको सुना जा सकता है, इसीलिए उसका संबंध श्रुति से माना गया है। अब देखेंगे 22 श्रुतियों के नाम। तीव्रा, कुमुदवती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोमिणी। यह 22 श्रुति है। श्रुति की विशेषताएं: श्रुति स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए। स्वर की तारता मापने का मानदंड हो। श्रुति जो पहचानी जा सके और भावाभिव्यक्ति में समर्थ हो। श्रुति उनको स्वरों के 7 स्वरों की स्थापना श्रुति के आधार पर कैसे की गई है, ये हम देखेंगे। भारतीय संगीत में श्रुति की कुल संख्या 22 मानी गई है और इन 22 श्रुतियों को 7 स्वरों में स्थापन किया है। कैसे? चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचम द्वै द्वै निषाद गांधारो त्रिस्त्री ऋषभ दैवत। यानी प्रत्येक की 4 श्रुति जाती है। षडज, मध्यम और पंचम को 2-2 श्रुति दी गई है। निषाद और गंधार को 3 श्रुति प्रत्येक की दी गई है, ऋषभ और दैवत को। श्रुति की जाति: प्राचीन विद्वानों ने 22 श्रुतियों को 2 अलग जातियों में बांटा है। एक प्रकृति के आधार पर, दूसरा रस तथा भाव के आधार पर। संगीताचार्य चतुर के अनुसार श्रुति को प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज, गंभीर तथा घनशल ध्वनि को पितज,
मधुर सुकुमार ध्वनि को कफज और इन तीनों के साथ साधारणीकरण को सन्निपात कहा गया है। श्रुति की जातियां। रस तथा भाव के आधार पर श्रुति की जाति मानी गई है। अभी ये श्रुति की जातियां 5 है। कौन कौन सी? दीप्ता, आयता, मध्या, मृदु और करुणा। अभी इन 5 श्रुति जातियों में श्रुति का भी विभाजन है और उनमें कौन कौन से रस है या समाये हुए हैं ये हम देखेंगे। जैसे दीप्ता जाति में श्रुति आती है तीव्रा, रौद्री, वज्रिका और उग्रा और उनके रस है वीर और अद्भुत। आयता जाति में आएंगे कौन सी श्रुति आएंगी? कुमुदवती, क्रोधा, प्रसारिणी, सांदीपनी, रोहिणी और इनका रस है हास्य और श्रृंगार। जाति कौन सी है? मध्या। इनमें श्रुति आएंगी छंदोवती, रंजनी, मार्जनी, रक्तिका, रम्या, क्षोमिणी और इनके रस है हास्य और शांत। मृदु जाति में श्रुति आएंगी मंद्रा, रक्ता, प्रीति, क्षिति और रस आएगा हास्य और वात्सल्य। करुणा जाति में श्रुति आएंगी दयावती, आलापिनी और मदांती और इनके रस है रौद्र और विभत्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।